नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन और दूसरा है नॉन कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन। क्या होता है कि आमतौर पे आपके जॉइंट में इंजरी हुई है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंजरी किस चीज़ की है? आया ये कि लिगामेंट की इंजरी है, किसी सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है या कैप्सूल के अंदर इंजरी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैप्सूलर पैटर्न ऑफ जॉइंट। क्या होता है जब भी आपकी कैप्सूल के अंदर कोई भी इंजरी होती है ना, तो आपका स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन आता है, यानी आपकी कोई ना कोई एक मूवमेंट जब उसमें रिस्ट्रिक्ट होगी, कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होगी, कोई मूवमेंट बहुत कम रिस्ट्रिक्ट होगी एज अ रिजल्ट ऑफ योर कैप्सूलर इंजरी। फॉर एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल हम देखते हैं एल्बो की। एल्बो में आमतौर पर अगर समझ लें कि आपके एल्बो जॉइंट के कैप्सूल के अंदर इंजरी हुई है, तो आपकी जो फ्लेक्शन है ना, उसका ग्रेटर लॉस होगा, यानी आप फ्लेक्शन बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे और आपकी जो एक्सटेंशन है वो थोड़ी बहुत हो रही होगी। ठीक है, ग्रेटर लॉस ऑफ फ्लेक्शन एंड लेस लॉस ऑफ योर एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब इससे हमें पता चल जाएगा अगर इस तरह की कोई मूवमेंट है, हमने डायग्नोसिस करना है, पेशेंट हमारे पास आता है और हम देखते हैं कि उसके एल्बो फ्लेक्शन बिल्कुल ही नहीं हो रही है और उसकी जो एल्बो एक्सटेंशन है वो थोड़ी बहुत ठीक हो रही है, तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसकी ये जो इंजरी है ये किसके अंदर हुई है, जॉइंट कैप्सूल के अंदर हुई है। इसी तरह ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का भी अलग ही पैटर्न है। इसके अंदर क्या होता है, लैटरल रोटेशन का जो है वो लॉस ज़्यादा हो जाता है, मिनिमल लॉस होता है आपके एब्डक्शन का और सबसे कम आपका लॉस होता है मीडियल रोटेशन का। इसी तरह हर एक जॉइंट का अपना स्पेसिफिक कैप्सूलर पैटर्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो हर जॉइंट का कैप्सूलर पैटर्न आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर एक टेबल है, टेबल 1.3 आप देख सकते हैं कि हर जॉइंट का उसने हम लोग को एक अलग कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। जैसे कि ग्लिनोह्यूमरल का मैंने आपको बताया कि लेटरल रोटेशन का ग्रेटर लॉस हो रहा है, मॉडरेट लॉस हो रहा है आपके एब्डक्शन का, मिनिमल लॉस हो रहा है आपकी मीडियल रोटेशन का। एल्बो का भी उसने बता दिया कि फ्लेक्शन का लॉस जो है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सटेंशन है। फोर आर्म का भी उसने बता दिया कि आपकी सुपिनेशन एंड प्रोनेशन का इक्वल लॉस होगा। रिस्ट का उसने बता दिया कि फ्लेक्शन का भी लॉस होगा, एक्सटेंशन का भी लॉस होगा, ये इक्वल होगा। इसके अलावा आपकी अनलर और रेडियल डेविएशन जो है वो इसका भी जो है वो लॉस आपका हो सकता है। उसके बाद हैंड में उसने बता दिया कि कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है वो आपका, उसमें आपकी एब्डक्शन का लॉस होगा। इस तरह कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ डिजिट 2 to 5 उसने बता दिया कि इसके अंदर तमाम इमोशन लॉस हो जाएंगे। इंटरफेरेंजियल जॉइंट में भी आपकी जो है वो फ्लेक्शन का लॉस और एक्सटेंशन का लॉस जो है वो इक्वल होगा। ये आपने एज इट इज़ जो है वो इसको याद कर लेना है। आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट इसको लेके तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हिप में क्या होगा कि तमाम की तमाम जो इमोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो है ग्रेटर लॉस ऑफ फ्लेक्शन होगा और उसके बाद आपकी अदर मोशन का जो लॉस है वो थोड़ा कम होगा। इसी तरह देखो, अब ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ये डिफरेंट फिजियोथेरेपिस्ट ने इसको डिफरेंट तरह से जो है वो रिसर्च करके लिखा हुआ है। इसमें से जो सबसे बेस्ट है ना वो ये वाला है, क्योंकि इसके अंदर इससे हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताया। ग्रेटर लॉस ऑफ मीडियल रोटेशन एंड फ्लेक्शन, सम लॉस ऑफ एब्डक्शन, स्लाइट लॉस ऑफ एक्सटेंशन, तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है नी में भी उसने बताया हुआ है कि बिल्कुल एल्बो की तरह इसका कैप्सूलर पैटर्न है। लॉस ऑफ फ्लेक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सटेंशन। एंकल का भी लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन इज ग्रेटर देन डॉट्सी फ्लेक्शन। इस तरह उसने हम लोग को सब टेलर मेटाटार्सल फुट और हर जॉइंट की जो है वो उसने काफ़ी हम लोग को डिटेल से बता दिया। कैप्सूलर पैटर्न के बाद आगे हमारे पास आता है नॉन कैप्सूलर पैटर्न। अब ये जो हम लोगों ने सारे जॉइंट्स का कैप्सूलर पैटर्न याद कर लिया, हमें पता चल गया कि इस जॉइंट का कैप्सूलर पैटर्न ये है। अब हम लोग पेशेंट को चेक करते हैं और हम देखते हैं कि भाई अगर एल्बो जॉइंट का कैप्सूलर पैटर्न ये था कि उसमें फ्लेक्शन का लॉस ग्रेटर था और एक्सटेंशन का लॉस कम था, हमने पेशेंट को चेक किया, उसमें तो ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आया, तो उसको हम कहते हैं दिस इज नॉन कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इंजरी या कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन कैप्सूल के अलावा और जॉइंट सर्फेसिस के अंदर है, चाहे वो जॉइंट सर्फेसिस के अंदर हो सकती है, चाहे वो लिगामेंट के अंदर हो सकती है, या सॉफ्ट टिश्यू जो कि हमारे जॉइंट को सराउंड करके है उनके अंदर हो सकती है, तो हम लोग उसे अंदाज़ा लगा लेंगे। तो इस पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन को हम कहते हैं नॉन कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कैप्सूलर पैटर्न क्या था, जॉइंट कैप्सूल की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन हो रही थी, और नॉन कैप्सूलर पैटर्न क्या था, अदर देन जॉइंट कैप्सूल की जो आपको रिस्ट्रिक्शन हो रही थी उसको हमने कह दिया दिस इज नॉन कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।